श्रमिक चौपाल, अपना अधिकार अपनी ताकत श्रृंखला की पहली कड़ी में मातृत्व लाभ पर बात। आमतौर पर मातृत्व लाभ को डिलीवरी के पहले और बाद की छुट्टी के कानूनी अधिकार के रूप में ही जाना जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसमें मेडिकल बोनस, वेतन और सुरक्षा की गारंटी भी शामिल है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रेगनेंसी और डिलीवरी के बाद महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए बड़े मजबूत कानून बनाए गए हैं और यह कानून कामकाजी महिलाओं को लाभ देने के लिए अधिकांश संस्थाओं में अनिवार्य रूप से लागू किए गए हैं। ये कानून है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 यानी मातृत्व लाभ कानून 1961। केंद्र सरकार सुरक्षा के नए कानून ला रही है जिसे सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 का नाम दिया गया है। इस कोड के चौथे अध्याय में मातृत्व लाभ कानून के प्रावधानों में कुछ फेरबदल कर लगभग वैसे ही रखा गया है। तो आइए इस कानून की बारीकियों को समझते हैं कि यह कानून लागू कहाँ होता है। यह कानून खादानों, उद्योगों, बागानों, फैक्ट्रियों, दुकानों और संस्थानों में लागू होता है जहां 10 से अधिक लोग काम करते हैं। शुरू में इस कानून के तहत 12 सप्ताह की छुट्टी निर्धारित थी, लेकिन 2017 में इसमें संशोधन करके इसे 26 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया है। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि इस दौरान का वेतन महिला कर्मचारियों का हक है, जिसे कोई भी कंपनी का मालिक, ठेकेदार या नियोक्ता छीन नहीं सकता। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि मातृत्व लाभ कानून के तहत छुट्टी, मेडिकल बोनस और अन्य फायदों का दावा कौन कर सकता है। तो बता दें कि इस कानून के तहत राहत और लाभ का दावा वही कामकाजी महिलाएं कर सकती हैं जो उस संस्थान में 1 साल के अंदर 80 दिन तक काम कर चुकी हों और इसकी गणना भी डिलीवरी की अनुमानित तारीख से पहले की होगी। कंपनी या संस्थान में महिला कर्मचारी को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में पहले से ही सूचना देनी होती है और वो डिलीवरी के 8 सप्ताह पहले से सवैतनिक छुट्टी ले सकती है। महिला कर्मचारी का जो वेतन पहले था उतना ही उसे मिलना चाहिए और कंपनी इसमें किसी किस्म की कटौती नहीं कर सकती है। संस्थान को डिलीवरी के पहले की छुट्टियों का भुगतान एडवांस करना होगा और बाकी छुट्टियों का भुगतान डिलीवरी के 48 घंटे के अंदर करना होगा। अगर महिला के पहले से ही 2 बच्चे हैं तो उसे मातृत्व लाभ सिर्फ 12 सप्ताह का ही मिलेगा। इस कानून के तहत डिलीवरी के पहले 6 सप्ताह या बाद के 6 सप्ताह के दौरान महिला के काम करने पर रोक है। और यही नहीं, खतरनाक समझे जाने वाले ऐसे किसी भी काम में जिसमें लंबे समय तक महिला को खड़ा रहना पड़े और उसमें स्वास्थ्यगत दिक्कतें या मिसकैरेज का खतरा हो, ऐसे कामों में महिलाओं को नहीं लगाया जा सकता। हर कामकाजी महिला छुट्टियों के दौरान का वेतन पाने की हकदार है जो डिलीवरी के पहले और बाद में ली गई हैं। नए संशोधन में बच्चा गोद लेने पर 12 सप्ताह की छुट्टी का प्रावधान भी किया गया है। अगर नसबंदी का ऑपरेशन होता है तो 2 सप्ताह की छुट्टी लेने का महिला को अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेगनेंसी, डिलीवरी और देखभाल के समय प्रबंधन ना तो नौकरी से महिला को निकाल सकता है और ना ही उसकी सेवा शर्तों में कोई बदलाव कर सकता है। अगर मैनेजमेंट ऐसा कोई कदम उठाता है तो महिला को अधिकार है कि वह 60 दिन के अंदर उचित अधिकारी के यहाँ अपील करे, क्योंकि ऐसा करना अधिकारों का घोर उल्लंघन है। अगर डिलीवरी के दौरान महिला की मौत हो जाती है तो मातृत्व लाभ उसके द्वारा नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को मिलेगा और अगर इस दौरान बच्चे की मौत हो जाती है तो महिला 1 महीने की छुट्टी की हकदार है। डिलीवरी के बाद महिला जब काम पर लौटती है तो उसे रोजाना दिन में 2 ब्रेक दिया जाना अनिवार्य है जब तक कि बच्चा 15 महीने का नहीं हो जाता। मातृत्व लाभ से जुड़े इस कानून का कंपनी परिसर में हर जगह डिस्प्ले होना जरूरी है, खासकर वहां जहां महिलाएं काम करती हैं। इसके अलावा नियोक्ता ऐसी महिलाओं को वर्क फ्रॉम होम की सुविधा दे सकता है जिनकी सवैतनिक छुट्टियां खत्म हो गई। अगर कंपनी इसका उल्लंघन करती है तो जिम्मेदार व्यक्ति को 500 रुपए का जुर्माना या 3 महीने की सजा हो सकती है। हालांकि नए सिक्योरिटी कोड में इसे और कड़ा कर दिया गया है, जिसे 500 रुपए से बढ़ाकर 50,000 और 3 महीने की सजा को बढ़ाकर 6 महीने तक कर दिया गया है। नए प्रावधानों के तहत 50 से अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में
क्रेच की सुविधा को अनिवार्य बना दिया गया है, जहां महिला कर्मचारी को अपने बच्चे से मिलने के लिए दिन में 4 बार की अनिवार्य अनुमति होगी। महिला श्रमिक के लिए यह जानना भी बेहद जरूरी है कि ऐसे अधिकारों और प्रावधानों के तहत आने के लिए महिला के पास श्रमिक होने का पहचान होना बेहद जरूरी है। इसके लिए महिला के पास कंपनी द्वारा दिया गया कोई अपॉइंटमेंट लेटर, कॉल लेटर या दिया गया ऐसा ही कोई आईडी कार्ड होना चाहिए जिससे कि उसकी पहचान पुख्ता किया जा सके। भवन निर्माण में बड़ी संख्या में महिला वर्कर होती हैं। ऐसी रजिस्टर्ड महिला वर्कर को बिल्डिंग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से मातृत्व लाभ दिया जाता है। अब जिन कर्मचारियों का कर्मचारी बीमा निगम या ईएसआई में बीमा होता है, उन्हें कैसे कैसे और क्या लाभ मिलेंगे, आइए इन्हें भी जान लीजिए। 12 सप्ताह यानी 84 दिन का वेतन पाने के लिए फॉर्म 21 और 23 भरना होगा। मिसकैरेज होने या किसी अन्य कारणों से एबॉर्शन कराने पर उसकी तारीख से 26 सप्ताह तक का वेतन पाने के लिए फॉर्म नंबर 20 और 23 भरना होगा। प्रेगनेंसी के कारण होने वाली बीमारी, एकांतवास, समय से पहले डिलीवरी के मामलों में अधिकतम 1 महीने का वेतन देय होगा। इसके लिए फॉर्म 8, 9 और 10 जमा करना होगा। कामकाजी महिलाओं के लिए बने इतने मजबूत कानूनों के अलावा सभी महिलाओं के लिए मातृत्व लाभ के लिए कई स्वतंत्र योजनाएं भी चलाई जाती हैं। उदाहरण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसके तहत 3 किश्तों में 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इसके अलावा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना और आंगनबाड़ी योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के पोषण, डिलीवरी और बच्चों की परवरिश के लिए डे केयर तक की सुविधा का प्रावधान किया गया है।